हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर और अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ का है कि जल द्रव के पृष्ठ पर जो तनाव होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। और हम उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि आखिर सरफेस टेंशन की परिभाषा क्या होती है। ओके, तो अगर सिंपल परिभाषा पे जाएंगे तो वो परिभाषा ये कहती है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, उसके तल में अगर हम कोई एक सीधी रेखा खींचे, काल्पनिक रेखा, तो उस रेखा के लंबवत और तल में लगने वाला बल, ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। ऐसी कुछ इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये होता क्या सरफेस टेंशन? देखिए, द्रव के कण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बल से बंधे रहते हैं। वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो ये मतलब द्रव का जो पृष्ठ होता है उसकी प्रवृत्ति होती है, वो ये चाहता है कि मैं सिकुड़कर कम हो जाऊं, कम से कम जगह में रहना चाहता है। ये प्रवृत्ति होती है द्रव की। द्रव हमेशा ये चाहता है कि उसका जो पृष्ठ है, जो उसका मुक्त पृष्ठ है, वो कम से कम हो, छोटे से छोटा हो। और इसीलिए बूंद आपने देखिए गोल होती है, पारे की बूंद गोल होती है, बारिश की बूंद गोल होती है, क्योंकि पृष्ठ हमेशा सिकुड़ना चाहता है द्रव का पृष्ठ। ओके, तो बात करते हैं हम पृष्ठ तनाव की। तो इसको बताने के लिए एक सूत्र है, वो है सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होती है हम लोगों के माइंड में? टेंशन। ओके, तो तनाव T=F/L। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हमें सरफेस टेंशन की परिभाषा को क्लियर कराएगा, पृष्ठ तनाव की परिभाषा को क्लियर कराएगा। ओके, तो क्या है सरफेस टेंशन की परिभाषा? इस वाली चीज को हम कर देंगे एकांक। एक चित्र के माध्यम से ये मैंने चित्र बनाया है। ये कोई द्रव का मुक्त पृष्ठ है। ओके, इसमें ये कण है द्रव के, ये मुक्त पृष्ठ है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस तल में एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके की रेखा। ये काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक का मतलब होता है सिर्फ कल्पना की गई है, वास्तव में द्रव पे कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। हमने क्या करा है, उसकी केवल कल्पना करी है। तो इसके लंबवत ऐसे इस तरीके से एक बल लगता है F। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से? L। तो सरफेस टेंशन की परिभाषा यहाँ से देखना है कि एकांक लंबाई पर, किस पे? किसी भी द्रव के पृष्ठ पर, मुक्त पृष्ठ पर, ये द्रव है ना, किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर और द्रव के पृष्ठ में, तल में, पृष्ठ के तल में, तल में मतलब जैसे ये मेरा हाथ है तो इसके तल में ऐसे करके, ये इसका तल नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे क्षैतिज, अगर क्षैतिज में रहा था तो बिल्कुल ऐसे। ओके, तो जैसे खुला पृष्ठ होगा ऊपर वाला तो उसके ऐसे करके, तो पृष्ठ के तल में लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा निकल के आती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सही से समझेंगे कि किसी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा के लंबवत, तथा पृष्ठ के तल में, पृष्ठ के तल में किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, सॉरी काल्पनिक रेखा, मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ, यहाँ से ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई या निश्चित लंबाई कह सकते हैं, एकांक लंबाई के लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत, तथा पृष्ठ के तल में, पृष्ठ के तल में
खींची गई पृष्ठ के तल में लगने वाले अभिलंबवत बल को लगने वाले बल को, अभिलंबवत तो ऑलरेडी लिख दिया है, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से देखेंगे किसी द्रव के पृष्ठ, ओके, मुक्त पृष्ठ, ये द्रव का मुक्त पृष्ठ है, पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये कोई काल्पनिक रेखा खींची गई है, खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, इसकी निश्चित लंबाई यानी कि एकांक लंबाई के लंबवत, इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत तथा पृष्ठ के तल में, ये जो पृष्ठ है मतलब खुला हुआ पृष्ठ होगा ऐसे, तो इसके बिल्कुल तल में ही, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे कैसा भी हो, इसके तल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक तरह से ये एफ ही है, वो क्या है? टी है। एफ क्या है? टी है। एफ क्या है? लंबवत लगने वाला बल, किसके? काल्पनिक रेखा पर। खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन कब? जब ये काल्पनिक रेखा की लंबाई निश्चित हो या फिर एकांक हो। ओके, तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई के लंबवत तथा तल के पृष्ठ के तल में लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? टी बराबर F/L, यहाँ पे L क्या है? रेखा की लंबाई, F क्या है? बल, और T क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। अब हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ करते हैं इसका मात्रक, T का मात्रक, और T क्या है? पृष्ठ तनाव। तो जब T के मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा किसका? F का मात्रक, ओके, और यहाँ पर L का मात्रक। तो क्या निकल के आएगा? T का मात्रक, L का मात्रक, कोई F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो गया ये, इसको क्या कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर। और अगर सही करोगे तो न्यूटन का F का होता है, F बराबर क्या होता है? MA, और इसको सही कर लो, न्यूटन प्रति मीटर, वैसे इसका मात्रक मैंने मान लिख दिया, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र होगा M और मीटर L की पावर, शायद, ठीक है ना? ठीक है, MT की पावर -2, ये है इसका विमीय सूत्र। आप कहेंगे ये कैसे निकल के आया? मैं इधर निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। ओके, ऊपर क्या लिखा हुआ है? न्यूटन ना, तो न्यूटन का क्या होता है? F बराबर M होता है ना, ये न्यूटन का हो जाएगा MA, और बटे में क्या है? मीटर। तो M का क्या होता है? M का होगा M द्रव्यमान है, मास, और A क्या है? त्वरण। इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि L T की पावर -2, और बटे में क्या है? L। तो L से L ये पावर जाके ऊपर घट जाएगी, तो ये होगा आपका M L की पावर 1 और T की पावर -2, और इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका M L की पावर, ये 0 हो गई, और T की पावर -2, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कैसा होता है? 1 होता है। तो ये निकल के आ गया। ओके, M T की पावर -2। M A क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि F क्या है? F बराबर M होता है, नहीं होता है? न्यूटन लिखते हैं F को, तो F बराबर क्या होता है? M। तो F की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पर? M, और नीचे तो मीटर है ही, L का मीटर मात्रक होता है। तो अब M क्या होता है? द्रव्यमान, मास, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। M का M ही होता है, इंटू A होता है त्वरण का होता है LT-2 विमीय सूत्र, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वो नीचे मीटर था, इसका L, और बाकी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये तो क्या हो गया आपका? सरफेस टेंशन का वीडियो हो गया आपका। इसमें आपको पता लग जाएगा क्या कि सरफेस टेंशन क्या होती है। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे ससंजक बल और असंजक बल पर। कितने ध्यान से पढ़ते रहें। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं। और जो स्पेशल गरीब बच्चे हैं उनकी जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि बेचारे ऐसे में कोचिंग पढ़ने नहीं जाएंगे, और कोचिंग का पैसा आपको पता है पर हेड कितना, तो 300, 350, 400, 500 रुपये होता है। तो मोबाइल आजकल सबके पास होता है, इसमें आप यूट्यूब पर वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बताएं, यार दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, और
आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।